22वां अध्याय है। टोटल 28 अध्याय में हम अभी क्या है 21 अध्याय पूरा कर चुके हैं। बचे हैं 9 अध्याय, उसमें ये 22वां अध्याय ये हो गया तो 6 अध्याय बचेंगे। 22वां अध्याय में कौन सा है? छंद है। छंद के बारे में देखेंगे। छंद छंद शब्द छंद धातु में असन प्रत्यय लगने से बना है। छंद धातु का अर्थ है आह्लादित या प्रसन्न करना। परिभाषा: अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा गति, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। डॉक्टर जगदीश गुप्त, हिंदी साहित्य कोश, इसके अनुसार यह है परिभाषा है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अनुसार छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के महत्वपूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है। यह आचार्य शुक्ल ने कहा है। आज्ञे के अनुसार छंद का अर्थ केवल तुकिया बंधी हुई समान स्वर मात्रा या वर्ण संख्या नहीं है। छंद को बांधा जाता है छोटे छोटे इसमें पद में, वर्ण में। छंद का अर्थ केवल तुक या तुक के हिसाब से बांधा जाता है, तुकांत के हिसाब से बंधी हुई समान वर्ण वाले बांधे जाते हैं। स्वर मात्रा या वर्ण संख्या नहीं है। छंद योजना का नाम है। छंद क्या है? एक योजना है, यह काम है। जहाँ भाषा की गति नियंत्रित है वहाँ छंद है। जहाँ भाषा की गति नियंत्रित है वहाँ छंद है। ओके, छंद, ध्यान देने वाली बात क्या है? देखिए, छंद शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब छंद ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं क्योंकि इसकी आदि प्रेरणाता पिंगल ऋषि है। पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगल शास्त्र इसलिए कहते हैं कि इसके आदि प्रेरणाता मतलब प्रेरणा, इसको प्रेरणा देने वाले व्यक्ति कौन है? पिंगल शास्त्र को पिंगल ऋषि, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। जिस प्रकार गद्य का नियम व्याकरण है उसी प्रकार पद्य का नियम छंद है। जैसे गद्य को हम व्याकरण में देखते हैं वैसे पद्य को हम छंद में डिवाइड करते हैं। छंद के अंग: छंद, पाद, चरण, पद, वर्ण और मात्रा, संख्या क्रम, गण, गति, यति, विराम, तुक। पाद या चरण: छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। पहले और तीसरे को विषम और दूसरे और चौथे को सम चरण कहते हैं। वर्ण और मात्रा: वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। स्वरों में देखिए, ह्रस्व स्वर कौन से है? अ, ई, उ, रू ह्रस्व है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ है। ह्रस्व वर्ण की 1 मात्रा और दीर्घ वर्ण की 2 मात्रा गिनी जाती है। मात्रा केवल स्वरों की होती है। लघु मात्रा के लिए ऐसा चिन्ह लगाए, एक जैसा हम फुल स्टॉप देते हैं, और दीर्घ मात्रा के लिए यस जैसा चिन्ह लगाया जाए। संख्या या क्रम: वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। वर्ण और
मात्रा की संख्या को गणना को संख्या कहते हैं। वर्णों और मात्राओं की संख्या को गणना को वर्ण और मात्राओं की गणना को वर्ण मत और मात्रा जो गिनते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। लघु गुरु स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। लघु गुरु जो स्थान निर्धारण करते हैं उसे हम क्रम कहते हैं। गण 3 वर्णों का एक गण होता है। गण 3 वर्णों का एक गण होता है। वर्णिक छंद में गणों की गणना की जाती है। वर्णिक छंद में गणों की गणना की जाती है। गणों की संख्या 8 है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। इन्हें याद रखने के लिए सूत्र है यमता राजभान सलगम। यमता राजभान सलगम। यमता राजभान सलगम। गति कविता के पढ़ने के प्रवाह को गति कविता के पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। कविता जो जिस रफ्तार से पढ़ते हैं उस रफ्तार को गति कहते हैं। तुक चरण के अंत में आने वाले वर्णों को तुक कहते हैं। अगर एक ही वर्ण आ रहा है कविता में वर्ण जब पढ़ते हैं तब तो उन्हें तुक वाले शब्द कहते हैं। वर्णिक छंद वर्ण छंद देखिए, वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। क साधारण वे वर्णिक छंद जिनमें 26 वर्ण है वर्ण के चरण होते हैं। दंडकर्ण वे वर्णिक छंद जिसमें 26 वर्ण से अधिक वर्ण होते हैं उन्हें दंडक वर्ण कहा जाता है। छंद के भेद वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। वर्णिक छंद में देखिए सम, अर्धसम, विषम, साधारण, सम्य, साधारण, दंडक। इसमें साधारण में 26 वर्ण तक और दंडक में 26 वर्ण से अधिक। मात्रिक में सम, अर्धसम, साधारण में 32 मात्रा तक और दंडक में कुछ नहीं और विषम में कुछ नहीं। प्रमुख छंदों का परिचय। चौपाई सममात्रिक छंद। चौपाई सममात्रा छंद देखिए यह मात्रिक छंद सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में गणना यस लघु गुरु एवं गुरु लघु नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए इनमें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अन्य कंकन किनन नुपुर धनु सुनी, कहत लखत सन राम हृदय गुनी। देखिए प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। 14 और 12 पर यति। चरणांत में लघु गुरु विन्यास आवश्यक होते हैं। देखिए साधु भक्तों में सुयोगी सन्यासी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगी। अन्य उदाहरण मातृभू सी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं।
हरि गीति का मात्रिक छंद। फर्स्ट हो गया चौपाई सममात्रिक छंद, हरि गीति का मात्रिक छंद, हरि गीति का मात्रिक। यह मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है तथा 16 और 12 पर होती तथा अन्य लघु और गुरु प्रयोग होते हैं। सममात्रिक छंद अरि, अरि, अहिर, तोमर, चौपाई, चौपाई अरिहल, लावणी, रोला, दिक्पाल, रूपमाल उसमें, और गीतिका, हरि गीतिका, तोटका, विराला। कहते हुए यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए हैं पंकज नए। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। रोला सममात्रिक छंद। मात्रिक सम छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है तथा 11 और 13 पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक आवश्यक होता है। नित्य नव लीला ललित ठानी गोलक अजीर में, रमत राधिका संग राम रस रंग रुचिर में। अन्य उदाहरण, स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानिप सौपूरी, कैंधो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचि रूरी, मीन मकर ज्वाल जलव्यालनी की चल चलक सुहाई, सु जनु चपला चमचमाती चलक चल छवि छाई। अर्ध सम मात्रिक छंद। विषम चरण 12 सम, चरण 7 बैरवे। विषम चरण 13, सम चरण 11 दोहा, दोहे का उल्टा सोरठा। विषम चरण 15, सम चरण 13 उलाला दोहा। यह मात्रिक अर्धसम छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। यति चरण के अंत में होती है। विषम चरणों के अंत में जगण लघु गुरु नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। सम चरणों में तुक भी होनी चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। बीएड की परीक्षाओं में छंद से पूछे गए प्रश्न। नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली सो बांधी हो आगे कौन हाल। दोहा 2000 में पूछा गया सवाल है। जो जग हित पर प्राण निछावर करे, पर पाता निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। रोला 2003 में पूछा गया। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी, बरनवो रघुवर विमल जस, जो धायक फल चाय।
2003 में पूछा गया प्रश्न। चौपाई के चारों चरणों में कितने मात्रा छंद होती है? 16, 2005। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। दोहों में प्रथम व तृतीय चरण में कितने मात्राएं होती है? तो 13। मुख, मोह, वाचाल, पंगु, चढ़ाई, गिरि, वर, गहन, जासु, कृपा, सो, दयाल, द्रवक, सकल, कलिमल, दहन, सोरठा। दोहे व रोला छंद। दोहे व रोला छंद को क्रम मिलने पर छंद बनता है। कुंडलिया, 2005 में पूछा गया प्रश्न। अवधि शिला का डर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। 12वें। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में है? तो रोला। अवधि का निज छंद है 12वें। छंद के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर राह दोहा छंद 2008 में पूछा गया है। रोला में मात्रा है 24। रोला प्लस उल्लाला 26। बरनौ रघो विमल जस जो दाह फल चारे। उदाहरण। मेरी भव बाधा हरो राधा नगर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित तुति होई। सोरठा। मात्रिक अर्ध सम छंद है। इसके विषय चरणों में 11 मात्राएं एवं सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। तुक प्रथम तृतीय चरण में होती है। इस प्रकार यह दोहा का उल्टा छंद है। कुंद, इंदु, सम, देह, उमा, रमन, करुणा, अयन, जाहि, दिन, पर, नेह, करहु, कृपा, मृदन, मयन। उदाहरण के लिए। बंद्यो गुरु पंद कंज, कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तप पुंज, जासु वचन विकार निकार। 12वें। 12वें में देखिए, यह मात्रिक अर्ध सम छंद है जिसके विषम चरणों में 12 मात्राएं और सम चरणों में 7 मात्राएं होती है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। सम चरणों के अंत में जगण या तगण होने से 12वें की मिठास बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए। वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार, शरद सुवारित में जानु तड़ित बिहार। अवधि। अवधि शिला का उस पर था गुरु भारा, तिल तिल काट रही थी दृग जलधारा। विषम मात्रिक छंद आगे देखेंगे।